सीएस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी देंगे विकास का मंत्र। धर्मशाला में सीएस कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे। चौथा सत्र अर्बन गवर्नेंस को लेकर के होगा। म्यूनिसिपल फाइनेंस विषय को लेकर दोपहर 12:30 बजे से 1:20 तक की प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें सीएस उषा शर्मा राजस्थान की भूमि के बदले भूमि योजना को बताएंगे। भारत सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री का ग्रुप फोटो सेशन होगा। दोपहर 1:20 से 1:35 तक प्रधानमंत्री के साथ में ग्रुप फोटो सेशन होगा, जिसके बाद दोपहर 1:35 से 2:35 तक थीमेटिक लंच में मिशन कर्मयोगी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के विचार होगा। दोपहर 2:35 से दोपहर 3:25 तक अर्बन प्लानिंग को लेकर के मुख्य सचिवों का प्रेजेंटेशन रहेगा, जिसके बाद दोपहर 3:25 से शाम 4:15 तक प्रशासनिक ढांचा और नागरिक केंद्रीय गवर्नमेंट विषय को लेकर प्रेजेंटेशन होगा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, आपका रुख करना चाहेंगे। फिलहाल आज अंतिम समापन सत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी रहने वाला है। कई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कल भी हो और आज के लिए भी स्केड्यूल्ड है। क्या पूरी जानकारी इस पर? देखिए, पीएम मोदी धर्मशाला पहुंच गए हैं। पीएम मोदी एचपीसीए स्टेडियम पहुंच चुके हैं और सर्किट हाउस से जो एचपीसीए स्टेडियम पहुंच गए हैं और अब वो लगातार सेशन में अपने ध्यान से सुनेंगे और कुछ इंटरैक्टिव अगर बात कुछ कहनी होगी तो वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन आज का जो दिन भर का जो पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का दौर है, जो ब्रेकफास्ट भी थीमेटिक रखा गया है और थीमेटिक ब्रेकफास्ट का अर्थ ये है कि एक थीम विशेष को लेकर अधिकारी आपस में विचार विमर्श करके और एक रिपोर्ट जैसा ड्राफ्ट जैसा बनाते हैं, वह आज अभी जारी है और कुछ देर बाद अब सेशन स्टार्ट होंगे। तो सेशन में मुख्य तौर पर जो अर्बन गवर्नेंस का जो मुद्दा है उसको लेकर यहाँ पर सेशन होगा, जिसमें जो सीएस उषा शर्मा है भूमि के बदले भूमि का जो अपना राजस्थान का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश करेंगी। इसके साथ ही जो शिक्षा में उच्च शिक्षा में जो नवाचार है, नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वह पेश किया जाएगा। जो पूरा एक खाका इसका तैयार किया है, ये बता देना चाहूँगा जयती कि जो अभी तक नीति आयोग की बैठकें होती थी वो एक दिल्ली के बड़े से बिल्डिंग में ऐसी कमरों में रहती थी, गोपनीय रहती थी और काफी हद तक एक तरफा मामला चलता था। इस बार पहली बार पीएम मोदी की सोच के तहत इसे बाहर लाया गया। 3 दिन रखे गए, इसके लिए अलग अलग सेशन रखे गए, थीमेटिक विचार विमर्श के बिंदु रखे गए। तो इसे देखते हुए इससे बड़ी चीज ये निकल के सामने आई कि राज्यों की एक तरह से केंद्र के जो पूरे समग्र देश के विकास में भागीदारी वो किस तरह से सुनिश्चित हो, इसे लेकर एक कदम यह आगे बढ़ा है। इसी रूप में पहले सीएस कॉन्फ्रेंस की पूरी रूपरेखा बनाई गई है। जो रूपरेखा के तहत अब यह बात महसूस की जा रही है, यह बात कही जा रही है कि राज्यों को सतत भागीदारी निभानी है देश के विकास में। बिल्कुल ऋतुराज, देखिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल भी है और जरूरी भी हो जाता है सभी को एक साथ लेकर चलना, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।